पूरे देश में लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो आपके पास भेजने के लिए कि जन्माष्टमी 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, एक बार ये ग्रंथ दिखाओ। इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग और इसका नाम ही है श्री कृष्ण जन्म खंड। एक बार इसका आप दर्शन कीजिए। ये लो, ये है श्री कृष्ण खंड है और जितना बढ़िया इसमें जन्माष्टमी के बारे में वर्णन है, भगवत कृपा से बहुत पुराण पढ़ ली हैं, उतना कहीं पढ़ने को मिला नहीं है। इस समय हम ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तरखंड है, उसका उत्तर भाग है और श्री कृष्ण जन्म खंड है, इसका नाम ही श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के एक एक नाम को लेने की पूजा विधि, संपूर्ण विधि का वर्णन किया है। मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा आपका मन हो वैसे जन्माष्टमी मनाना, लेकिन कौन सी जन्माष्टमी का दोष है और कौन सी की विशेषता है, बस इतनी सी बात मैं आपके बीच में करूंगा। तो अभी मैं कुछ देर आपको यह चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद में फिर व्यासपीठ से हम आपको जन्माष्टमी महोत्सव के मध्य में श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद सुनाएंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त हैं, थोड़ी देर के लिए, हाँ देखो ये टीवी स्क्रीन पर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्म खंड इस ग्रंथ का आपने दर्शन कर लिया है और इसी में से अब हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार हमारी राम राम ले लीजिए और आइए अब हम इसमें चर्चा यह करेंगे कि जन्माष्टमी को कौन कौन से देवता की पूजा होती है। जन्माष्टमी पर सबसे पहले कौन से देवता की पूजा होती है? जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को कैसे अभिषेक कराया जाता है? रात्रि में अष्टमी हो और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो और दिन सोमवार या बुधवार हो तो उस समय जन्माष्टमी का कितना महात्म्य बढ़ जाता है, यह आज की चर्चा में आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो इस समय आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं और हमारा बहुत लाडला प्यारा सत्संग चैनल, उसमें तो आप सुन ही रहे हैं। तो जिस भी प्लेटफार्म पर आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर आगे भी पहुंचाना न भूलें, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हम लोग जन्माष्टमी उसी हिसाब से मनाएंगे जिस हिसाब से इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा की गई है। यदि आपके घर में ग्रंथ है, आश्रम से गया है, तो 8वें अध्याय 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी की बात की गई है और आप ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं। क्या कहा है देवर्षि नारद जी ने? नारायण और नारद दोनों का इसमें संवाद है। व्रतम पूजा विधानम च संयमस्य च सांप्रतम उपवास पारणयो सुविचार्य वदया प्रभु। नारद जी ने कहा, भगवान जन्माष्टमी का व्रत है, उपवास किस प्रकार से करना चाहिए, फिर उसका पारण किस तरीके से करें, व्रत करने के बाद यानी भोजन कब करें और कौन से देवता की पूजा करें और कैसे इस व्रत को पूरा करें, पूजा की विधि क्या है, ये सविस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। तब भगवान नारायण ने जो चर्चा की है वो अद्भुत है। आइए उसी को हम सुनने लेते हैं। देखिए, जब ऊपर लोगों में लाइव लिखा है तो आप बिल्कुल भी मत पूछिए कि पुराना है कि नया है। नया है कार्यक्रम बिल्कुल, और जन्माष्टमी के बारे में ही आपसे चर्चा हो रही है। प्रातः कृतं सविधायं स्नात्वा संकल्पमाचरेत। सबसे पहले मुंबई के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आदर दिया, मान दिया, सम्मान दिया। नासिक के भक्तों के लिए डबल धन्यवाद, क्योंकि कल आप 9 बजे से इंतजार प्रतीक्षा करते रहे और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा है, आपसे मिलकर के बहुत आनंद हुआ है। ठीक है, तो मैं वृंदावन की धरती से आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद बोलता हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम चल रहा है और भक्त लोग, आप काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। मेरे सामने भी मोबाइल खुला रखा है और बीच बीच में मैं आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ।
पहले तो बताइए, आप हमसे दुखी तो नहीं है, आप हमसे परेशान तो नहीं है? जरूरी है ना पूछना, कहीं हमारे स्वभाव में कहीं खटास तो नहीं आ गई है? प्रभाव के चक्कर में कहीं स्वभाव बिगड़ जाए? तो प्रभाव तो चाहते नहीं, स्वभाव को बढ़िया। बच्चे तो मुस्कुराए मत, स्वभाव ठीक ठाक बना रहे। आइए, तो क्या करना है? प्रातः कृतम संविधाय स्नात्वा संकल्प माचरित। प्रातः जागें, स्नान करें, धुले हुए वस्त्र पहने और सबसे पहले से व्रत को करने का संकल्प लें। गंगाजल का आचमन करते हुए सबसे पहले हाथ में संकल्प लें, तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इस ग्रंथ में वर्णन है कि गया श्राद्धम कृतम तेना सत्पादम नात्र संशया। इसमें लिखा है कि जन्माष्टमी के दिन भोर में सुबह स्नान के बाद जैसे ही आप जल का संकल्प लेते हैं, 100 बार गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बता दे फिर। हाँ, यह श्लोक नंबर है 7, 8 नंबर का अध्याय है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, उत्तर भाग है इसका, और श्री कृष्ण जन्मखंड है। इसमें ये वर्णन किया है कि पुरखे इतने तृप्त हो जाते हैं सुबह नहाकर धुले वस्त्र पहन करके, और जो हाथ में जल लेकर के 3 बार जो आचमन करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि भगवान इतनी शक्ति दे दीजिए कि हम आज अन्न ना खाएं और ये व्रत हम संपूर्ण अपना पूर्वजों के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस व्यक्ति को तत्काल 100 श्राद्ध करने का, गया जी का 100 श्राद्ध करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक लिखा है, सुनिएगा। वर्णन किया कि तस्याम तिथौ वारि मात्रम, वारि जल को कहते हैं, सर्प मुख में जल डालने मात्र से पितृणाम या पितृ लोग इतने तृप्त हो जाते हैं कि गया श्राद्धम कृतम तेना शताब्दम नात्र संशय। 100 बार गया जी में उनको जाकर के तृप्त किया गया हो, उतना फल जब प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः इस उपवास को व्रत करने का संकल्प लेने मात्र से पूर्वजों को इतनी संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है। आप इन 4 साल में मेरी बहुत बातों का विश्वास करते रहे हैं, तो ये भी विश्वास कर लीजिए, प्राण निकले निकल जाने देना, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत को करने से मत चूकना। इसमें तो वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों एकादशी से भी बढ़कर के जन्माष्टमी व्रत करने की महिमा है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशी की कितनी महिमा है, लेकिन एकादशी से भी करोड़ों गुना महिमा है जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाते। इसमें तो वर्णन है कि निराहार यदि यह व्रत कर लिया जाए, जिसमें सिर्फ जल ही पिया जाए और अन्न खाया ही ना जाए। लोग रात्रि को पूजा करने के बाद में अन्न खा लेते हैं, उसके एक बहुत बड़े दोष का वर्णन किया है। इसमें तो कह दिया कि वो भोजन मांस की तरह, जो रात्रि को पूजा करने के तत्पश्चात जो अन्न खा लेते हैं, इसमें नवमी के दिन दूसरे दिन पारण करने की एक विधि, एक विधान का वर्णन किया गया है। और वही बात मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए, जन्माष्टमी की जानकारी। तो तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इसमें सिर्फ जल लेकर के आपने सिर्फ इसमें पानी लिया है, तो उसने मानो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान नारायण कहते हैं। स्नान नित्य क्रिया करने के उपरांत इसमें एक प्रसूत का घर बनाया जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा, जैसे सोवड़ जहाँ नारी बच्चे को जन्म देती है, ऐसे जन्माष्टमी के दिन ऐसा एक प्रसूत का गृह का निर्माण किया जाता है। उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाला जाता है, रखा जाता है। अब तो मुझे पता नहीं है, प्राचीन काल में जहाँ नारी जन्म देती थी उस सोवड़ घर में, प्रसूत का घर में लोहे का एक कुछ ऐसा रख दिया जाता था, जैसे कहीं भूत प्रेत और तमाम चीज़ों की कोई दिक्कत न हो। अग्नि, उसमें थोड़ा उपला कंडा जला करके वहाँ पर रख दिया जाए। अनेक प्रकार के द्रव्य रखकर नाल काटने के लिए एक कैंची भी रखने की बात कही गई है। बिल्कुल इसको एक प्रत्यक्ष रूप से वर्णित किया गया है। कहा गया कि लोह खंड अग्नि जाले युक्तम रक्त संगकई तथा द्रव्यम। रक्षा सूत्र भी, कलावा वगैरह भी वहाँ पर रखें। और वर्णन किया गया नाल काटने के लिए
एक नाविक छेदन कर्तनम शब्द लिखा है, नाविक छेदनम, नाल काटने के लिए एक कैंची भी वहां पर रख दी जाए। उसके बाद का षोडशोपचार से भगवान का पूजन करने के लिए सुंदर सामान में 8 फल वर्णन किया है ना, अष्टमी को पूजा होती है इसलिए इसमें लिखा है 8 फल, मिठाइयाँ, जायफल बाजार में मिलता है, लिखा है जाति फलम, जाति फलम लिखा है, इसको जायफल कहते हैं, जाति फलम चकंकोलम दाडिम्यम श्रीफलम तथा। क्या क्या पूजा द्रव्याण चारूणी सोपचाराणि षोडश फलान अष्टौ च मिष्टानि द्रव्यण्येव ही नारद। नारद को नारायण कहते हैं कि इसमें 8 फल रखने की बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में 8 फल रखे जाएं, कुछ मिठाइयाँ रखी जाएं, कुछ द्रव्य पैसा रखा जाए, थोड़ा सा दक्षिणा, जायफल रखा जाए, अनार रखा जाए, बेलगिरी रखी जाए, नारियल रखा जाए, नींबू रखा जाए, काशी फल रखा जाए और बढ़िया से उत्तम नए कुछ वस्त्र रखे जाए। काशी फल रखने की बात कही है, ठीक है, सुन रहे हैं, आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो भी अब्बा ही देंगे समझ में। हाँ, ऐसी अद्भुत, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है आपको कि जन्माष्टमी कब की है, अभी बोल दूंगा तो बस सुन करके सीधे रसोई में लग जाओगे। अभी इंतजार करो ना जन्माष्टमी कब की है, और आप आनंदित मग्न हो जाएंगे। इतना सुंदर प्रमाण इसमें दिया है कि जन्माष्टमी कब की मनाई जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मंगलवार है, हनुमान जी की भी जय बोलते रहिएगा। नारकेलम च जंबीरम कुष्मांडम च सुबाससम, नारिकेलम नारियल, कुष्मांड पेठा कद्दू, ये सब रखिए। आसनम वसनम पादवम मधुपर्कम तथैव च। वर्णन किया गया कि एक पान के पत्ते पर शहद भी रख लीजिए, आसन, वस्त्र, स्नान, भगवान को नहलाने के लिए जल की व्यवस्था करें। ये संपूर्ण जन्माष्टमी के बारे में चर्चा हो रही है और इसको सुनिए। सैया, छोटी सी सैया भी वहां पर रखें और गंध, फूल, तांबूल जरूर रखें। उबटन का कुछ सामान रखें, हल्दी है, उबटन का सामान, हल्दी और उसमें जो जो डाला जाता होगा, बेसन वगैरह, और धूप जरूर रखें, इसमें धूप की बहुत बड़ी महिमा है। दिया रखें, कुछ आभूषण रखें, ये षोडशोपचार का ये सामान है। इसके बाद आप स्नान करके, स्नान के बाद इधर उधर चल लिए तो दोनों पैर धो करके और 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर आसन पर बैठें। फिर ये रात्रि की पूजा की बात कही जा रही है। सुबह तो आपने संकल्प ले लिया, वो तो 100 साल तक गया, श्राद्ध का फल आपने कमा लिया। दिन में गोपाल शेष नाम का पाठ कर लें। स्वस्ति वाचन पूर्वक यहाँ पर कलश की स्थापना करें और कलश स्थापना के बाद सबसे पहले पंच देवताओं की पूजा, उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन और अभिषेक। इसमें 5 देवताओं की पूजा 14 और 15 दोनों श्लोकों में लिखा है। मैं बोले देता हूँ, कहा गया है कि घटस्यारोपणम कृत्वा संपूज्य पंच देवता, इस पर लिखा है। घट की स्थापना करके उसमें पंच पल्लव लगाएं और संपूज्य पंच देवता, पंचदेव उपासना, पंच देवताओं की पूजा करें, जिनमें सबसे पहले गणेश जी। मैं क्रम भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर माता पराम्बा का पूजन, फिर भगवान नारायण का पूजन, फिर भगवान महादेव का पूजन और फिर भगवान सूर्य नारायण का पूजन। ये इसमें विधि बताई है, इसमें एक क्रम बताया है और वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सुबह के समय प्रोग्राम नहीं देखते, देखो लाइन लगी है देखने वालों की। यार सुबह के समय में तो संपूज्य पंच देवता, तो ये 5 देवताओं का पूजन करें और उसके तत्पश्चात फिर क्या करें, कलश पर जो आपने अपने सामने कलश रखा हुआ है, उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन इस पर किया जाता है। इस कलश पर मंत्रों से, जो आपके यहाँ पंडित जी, पुजारी, जो भी कोई आवे, तो इस कलश में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है। और किन किन का आह्वान किया जाता है? वसुदेव जी, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी, बलदेव, षष्ठी देवी, क्योंकि छठवीं को बलराम जी का प्राकट्य हुआ है। षष्ठी देवी, धरती माता, रोहिणी, ब्राह्मणी
और अष्टमी स्थान देवता अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और भगवान वेदव्यास और महात्मा मार्कंडेय, इन जनों का आह्वान किया जाता है इस पूजा में। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक भी है, लिखा है रोहिणी बलदेवम च षष्ठी देवी वसुंधरा, रोहिणी ब्राह्मणी चैवा अष्टमी स्थान देवताम। इसमें स्वयं ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मण की घरवाली, तो उसको इस पूजा में बुला लीजिए, आनंद हो जाएगा। वसुदेवम देवकीम च यशोदानंदमेव च, इनका आह्वान किया जाता है। ब्राह्मणी, रोहिणी, बलदेव छठवीं देवी, अष्टमी देवी, ये पूजे जाते हैं, आह्वान इनका किया जाता है। अश्वस्थाम्ना सह बलिम हनुमंत विभीषणम कृपम परशुरामम च वेद व्यासम मृकंडजम, मृकंडजम मार्कंडे का नाम है, यानी मृकंड के पुत्र हैं। तो इन महापुरुषों को, इन महात्माओं का आह्वान किया जाता है। ये मैं अष्टमी की ही पूजा विधि और वही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, और तो मैं कुछ अलग से बोला ही नहीं हूँ। ग्रंथ मेरे सामने है और इसको सुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कलश के ऊपर फूल चढ़ाए। हे नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। इसे ब्रह्मा ने पूर्व काल में सनत कुमारों को बताया था। कहा गया कि यदि मिल जाए तो नीले कमल फूल के लिए, वो पूजा के लिए नील कमल मंगा लें इस पूजा में, ना मिले तो फिर साधारण फूल ले लीजिए। इस पूजा में नील कमल की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूजा में कदम के फूलों की बहुत बड़ी महिमा है। कदम के फूल मिल जाएं, नीले कमल के फूल मिल जाएं। जिस प्रकार से महादेव के लिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा विशेष है, नारायण के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी में इस ग्रंथ में लिखा है नील कमल और कदम के फूलों की बहुत बड़ी विशेषता है। यदि मिल जाए, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ की पूजा के लिए प्राप्त हो जावे, तो आप देखिए मिल जाए तो मंगा लेना। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और स्वयं धर्म देवता हर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एक बार मैं फिर यह मैं आपको निवेदन कर दूं, ब्रह्मणः कंचित पूर्वम कुमाराय महात्मने, तो वर्णन किया गया है कि इस पूजा में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, यूँ तो सब देवता करते हैं लेकिन विशेष पूजा करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, शेषनाग और स्वयं धर्मदेव भगवान की स्तुति करते रहते हैं। हे ऋषियों, मुनिगणों, मनुष्यों तथा सिद्धों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है और विधि विधान से इसको कोई कर ले तो ये दुर्लभ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुर्लभ है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ एकादशी के व्रत करने से ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी महिमा है। सिर्फ इस व्रत का संकल्प करने से कि मैं पूरा दिन भर अन्न नहीं खाऊंगा और ये व्रत मैं अपने पुरखों को समर्पित करता हूँ, तो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसमें वर्णन है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं और आप व्रत कर नहीं सकते, रोटी छोड़ नहीं सकते, तो इसमें लिखा है कि 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अन्न या उनके लिए द्रव्य निकाल करके दे दें। एक ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, इतनी सामग्री निकाल करके उसको दे दीजिए, तो इससे भी कुछ पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाती है। नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अग्नि की भांति विशुद्ध होकर के, जैसे अग्नि पवित्र है उस प्रकार से शुद्ध होकर के यह पूजा कीजिए। धुले हुए वस्त्र, ये जरूरी नहीं कि नया हो, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि वह धुला हुआ हो। यदि आपके घर में कोई स्वर्ण का पात्र है, वर्णन है इसमें, श्लोक नंबर 26 का है। 26 नंबर के श्लोक में लिखा है कि पवित्रम निर्मलम चारु पादमम च गृह्यताम हरे। यदि आपके घर में स्वर्ण का पात्र है, पाद प्रक्षालनार्थम च स्वर्ण पात्रास्ततम जलम,
यदि है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे बर्तनों में। यदि स्वर्ण का पात्र है, स्वर्ण का पात्र न हो तो पानी में सोने की अंगूठी डाल दीजिए। स्वर्ण के जल से इन भगवान को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। और वही श्लोक में बोल रहा हूँ, सोने का पात्र नहीं है तो और पात्र में सोने का कोई आभूषण तो डाल सकते ही हैं आप, तो स्वर्ण जल से भगवान को स्नान कराइए। देखो अब मैं श्लोक बोल रहा हूं, आनंद हो रहा है। मधु सर्पादधिक क्षीरम शर्करा संयुतम परम स्वर्ण पात्र स्तम देयम स्नानार्थम गृह्यताम हरे। भगवान को स्नान स्वर्ण पात्र में जल भर के बताया गया, वो संभव नहीं है तो आप दूसरे पात्र में सोने की कोई चीज डाल लीजिए, फिर उस जल से भगवान को स्नान कराइए। भगवान को पहले 5 देवताओं को, उसके बाद भगवान के लिए क्या क्या चीज़ है, मधु है, घी है, दही है, दूध है और शर्करा, इसको पंचामृत कहते हैं। इसकी तैयारी कीजिए भगवान को नहलाने के लिए। और भगवान के लिए दूर्वा, अक्षत, फूल, चंदन, अगर तगर बाजार में मिलता है, और कस्तूरी, ये उस पानी में ही डाल लेंगे, जल में डाल लेंगे जो आपने अभिषेक के लिए रखा है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उस जल में क्या क्या डालना है। एक तो सोने का कोई आपने आभूषण डाल लिया उसमें पानी में, उसके साथ ये सामग्री जो हम बोल रहे हैं हम करेंगे सब बिल्कुल, हाँ, तो उसमें ये डाल लीजिएगा। क्या क्या है, दूर्वा, इस लोग बोल रहा हूँ, दूर्वा अक्षतम पुष्पम स्वच्छ तोया समन्वितम चंदन अगर कस्तूरी शैतम गृह्यताम हरे। उसमें ये सब चीजें डालें, दूर्वा, अक्षत, फूल, सफेद फूल डाल लें उसमें। पूजा में नीले कमल का वर्णन किया गया है, अभिषेक में श्वेत फूल स्पष्ट लिखा है उसमें, स्पष्ट उसमें लिख दिया है शुक्ल पुष्पम। शुक्ल पुष्प का मतलब है सफेद फूल, तो सफेद फूल, चंदन, अगर, कस्तूरी, ये सब चीजें उस जल में आप मिला लें। फिर आप बड़े शुद्ध मन से अपना स्वयं आचमन करके और फिर भगवान को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के तत्पश्चात और एक नई बात सुन लीजिए, भगवान को वस्त्र पहनाने से पहले ठाकुर जी के पूरे शरीर पर आंवले के तेल का लेपन करें, आंवले का तेल लगाएं। यह भी श्लोक बहुत बढ़िया है, ये 29 नंबर का श्लोक है जिसमें भगवान को, ठाकुर जी को आंवले के तेल को लगाने की बात कही गई है। गंध द्रव्या समायुक्तम विष्णु तैलम सुवासितम आमलक्या द्रवम चैव स्नानीयम गृह्यताम हरे। ये आंवले का तेल भगवान को आप लगाएं, उसके बाद में फिर आप भगवान को फिर उसके बाद में आप वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को कुमकुम चंदन का आप उन्हें तिलक लगाएं। वर्णन किया है कि जहाँ पर आप भगवान को पूज रहे हैं वहाँ स्वस्ति जरूर बनाएं, जिस बर्तन में आप नहला रहे हैं उसमें स्वस्ति आप जरूर बनाएं। और तत्पश्चात कहा गया है कि इसमें बहुत भोग है, लेकिन मीठे में भगवान को इमरती का भोग लगाने की बात कही गई है। इमरती और भी चीज़ें हैं, विशेष रूप से इसमें इमरती जरूर बनाइए। और क्या क्या है लिखा है, गरीयताम स्वस्थ कोक्तमता मिष्टान द्रव्य समन्विताम स्वपक्क फल संयुक्तम नैवेद्यम गरीयताम हरे। इमरती की बात कही। और क्या क्या है, लड्डुकम मोदकम चैवा सर्पिम क्षीरम गुड़म मधु नवो धृतम दधी तर्कम नैवेद्यम गृह्यताम हरे। बहुत बड़े ज़्यादा मिष्टान के टोकरे भरने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए इमरती, लड्डू, थोड़ा कटोरी में घी और बूरा, ये लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। एक छोटी सी कटोरी में घी और बूरा, फिर दूध, गुड़, शहद, ताज़ा दही, ये भगवान को जन्माष्टमी की रात्रि को और को ये भोग भगवान को लगाया जाता है, ये प्रसाद ये लगाया जाता है। इसका वर्णन किया गया है। भगवान को शीतल ताजी जल रख दीजिएगा, दूध इत्यादि का भोग, कर्पूर इत्यादि आरती के लिए ये चीज़ें आप रखिए। ये नैवेद्य लगाने की ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बबूल के गोंद के लड्डू का भी आप भोग लगाएं, ऐसा वर्णन है। तो इस प्रकार से पवित्र निर्मल मन से भगवान की पूजा करें, वंदन करें। अब देवर्षि नारद जी कुछ बोले।
नारद जी कहते हैं व्रतः कालव्यमस्तां च वेदोक्तां सर्वसम्यतां वेदार्थम च समालोक्य संगीताम च पुरातनी। कहा गया कि भगवान सर्वसम्मत एवं वेदोक्त व्रतकाल की व्यवस्था के निमित्त वेदों में कृष्ण पूजा की तिथि नक्षत्र का जो वर्णन किया गया है उस प्रकार से आप हमें बताएं कि यह व्रत कब करना चाहिए, कौन सी तिथि कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, इसके लिए आप हमें बता दें। अब वो बात चल के आ रही है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएं या जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाएं। यदि आप ग्रंथों के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम जो आपको निवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से मना लीजिए, और नहीं तो जन्माष्टमी के लिए दुनिया भर की वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई 6 तारीख को बता रहे हैं, कोई 7 तारीख को बता रहे हैं।